हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग इंटर तो कर लेते हैं, मतलब 12th कर लिया आपने या फिर 10th कर लिया, उसके बाद को करना क्या होता है ये पता नहीं होता है। मैं भी जब 12th में मैंने पास आउट किया तो मुझे भी नहीं पता था क्या करना है। और एक्चुअल में तब इंटरनेट भी नहीं था ज़्यादा, तो मुझे और भी ज़्यादा नॉलेज था नहीं। अब तो भगवान की कृपा से और अंबानी जी की कृपा से आप लोग के पास इंटरनेट भी है, तो नॉलेज बहुत सारा है आप लोग के पास। लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो। उस कंफ्यूजन को चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग दूर करते हैं आज। अब दूर कैसे करेंगे? तो आपके पास मेनली तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, आप बीटेक या फिर कोई भी कॉलेज डिग्री लेके आप कोई प्राइवेट जॉब कर लो। दूसरा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब का। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन होता है बिजनेस का। तो इस समय क्या है, इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ने भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन सबके निगेटिविटी और पॉजिटिविटी है क्या, किसमें पॉजिटिव कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से निगेटिव पॉइंट्स हैं, ये सारा आज हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप एज ए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो 12th के बाद आप ये कीजिए, क्योंकि इंडिया में एक प्रॉब्लम है शिक्षा को लेकर कि यहाँ पे कोई भी स्किल्स नहीं सिखाए जाते हैं। तो कोई एक दो या तीन चार जो भी आपके पास जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप स्किल्स कुछ सीख लीजिए आप, जिससे आप बाहर जाके कोई कभी भी पैसे कमा सकें। फ्यूचर तो सिक्योर हो जाएगा इससे, कम से कम वो कोई भी काम हो सकता है। आप गाड़ी का मैकेनिक भी बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, है ना। क्योंकि गो मैकेनिक को आप जानते हो, और बहुत सारे मैकेनिक आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए स्टार्टअप्स को लेकर। तो आप कम से कम पहले दो या तीन आप स्किल आप सीख लीजिए। ये सबसे पहला काम होना चाहिए इंटर पास आउट होने के तुरंत बाद। उसमें से एक स्किल मैंडेटरी है, वो है सॉफ्टवेयर स्किल्स। कंप्यूटर का आप जरूर विशेष करके ध्यान कीजिएगा, उसमें कोडिंग्स या फिर एनिमेशंस या जो भी आपको आता है आप अच्छे से सीख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप अगर घर वाले, तो इंडिया जो है, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत बड़ा सा क्राइटेरिया बना के रखे हैं माँ बाप, भाई गवर्नमेंट जॉब ही करेगा मेरा बच्चा और कुछ नहीं करने वाला। तो करिए ना, तो तैयारी करिए। लेकिन प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ क्या है, गवर्नमेंट जॉब के साथ पहले पॉजिटिविटी की बात करते हैं। पॉजिटिविटी ये है कि जॉब सिक्योर है, मतलब ये आपके अब्बा की जॉब है ऐसा आप समझ के रखिए, कभी कोई निकालेगा नहीं, काम करने की जरूरत नहीं। जो आजकल ऑफिस में होता है गवर्नमेंट के नॉर्मल से, काम नहीं करना पड़ेगा, ये आपके अब्बा की जागीर है पूरी तरीके से, ये समझते हैं। क्योंकि अभी लोग हम लोग जाते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिस में, ऐसा ही तो होता है। दूसरा क्या पॉइंट है पॉजिटिव, तो दूसरा ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि घर वाले खुश हो जाएंगे, बस। इसके अलावा इसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं। अगर आपको काम करना ही नहीं है जिंदगी भर, तो गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, क्योंकि वहां तो काम होता ही नहीं। 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है काम नहीं करते हैं। उसके बाद सैलरी बढ़िया मिलती है, इतना खराब नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस को लेकर चलते हैं, तो वहां पे बस आपको खाने के लिए और रहने के लिए ही सैलरी मिलती है। आप उसमें से अपना शौक नहीं आप कंप्लीट कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब करके। ऑल दो, मतलब रिश्वत रिश्वत ना ले रहे हो आप, अगर रिश्वत ले रहे हो तो बात अलग है। अगला ऑप्शन आपके पास आता है प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब आपकी स्किल मांगती है या फिर कोई डिग्री मांगती है। हम में से बहुत सारे लोग मिडिल क्लास, मिडिल क्लास 2 लाख 4 लाख 5 लाख नहीं है बीटेक करने के लिए या फिर मेडिकल लाइन में जाने के लिए। अब वो क्या करेंगे, उनके पास तो 10-20 हजार की जॉब बची, है ना। तो लेकिन मैंने अभी शुरुआत में ही कहा था कि आपको कम से कम 3 से 4 स्किल्स बना लेने हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है हम लोग के पास बिजनेस। अब बिजनेस में जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसमें भी तो पैसा लगना है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि इन तीनों कैटेगरी को पहले दूर रखो। वो भी लर्निंग से ध्यान दो। लर्निंग क्या है, तो लर्निंग कम से कम आपको रोज के रोज 6 घंटे देने हैं। वो आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका मैथ्स हो सकता है, आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर अन्य भी हो सकता है। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे सॉफ्टवेयर से हो, किसी से भी रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होता है। लेकिन कम से कम आपको पूरे 24 घंटे में से 6 घंटे पढ़ाई को देने हैं। ये अब गांठ बांध दीजिए, इसको तो आपको तोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये टूटेगा तो आपका भविष्य पीछे छूटेगा, सीधा सा मैटर है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या, आपकी स्किल्स पे, आपकी एजुकेशन पे, इस पे आपको ध्यान देना, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। अब आप काम की बात पे आते हैं, ये कि आप ये सारा सीखते सीखते पैसे कैसे कमा सकते हो आप। तो ऑप्शंस अभी भी बहुत सारे हैं। फ्रीलांसिंग में आपको अगर कंप्यूटर सीख लिया आपने, तो एक्सेल आता होगा, पीपीटी बनानी आती होगी आपको, कोडिंग आती होगी आपको, डिजाइनिंग कुछ तो आता होगा। अरे आप जो भी करते हैं उसके पैसे मिलते हैं आजकल इंटरनेट पे। कुछ भी तू सभी काम करोगे ना, उसके भी पैसे मिलते हैं। इंटरनेट भरा पड़ा है, वहां पे आपको पैसे केवल बटोरने हैं, सामने बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन बस आपको लेना आना चाहिए, और वो झोला होना चाहिए आपका जिसमें पैसे डालने हैं। उसके लिए आपको वो 6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको रेगुलर। वो आप किसी भी स्किल में दे सकते हो। अब बात रही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे। लेकिन फिलहाल अभी ये समझ लो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से पहले बैकअप प्लान जरूर रखना। क्यों भैया? क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए आज 25 हजार किसी भी चीज में आई वैकेंसीज, तो उसमें कम से कम 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे।
उस 25 लाख में से मान लेते हैं हम आधा बेकार है, जिनसे कोई कंपटीशन नहीं होने वाला, लेकिन 12 लाख 10 लाख से होगा या नहीं होगा? होगा ना भैया। तो कुल मिला के 1000 में बहुत ज्यादा जाएंगे तो 2.5-3 लड़के, मतलब 2.5 यानी कि लगभग 2.5-3 के आसपास 3 बच्चे 1000 में से सिलेक्ट होंगे, मतलब 0.03% चांसेस हैं आपके सक्सेस रेट के। तो आप बैकअप प्लान जरूर रख लीजिएगा। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए पहले ही बता दिया, स्किल्स, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करनी है तो वहां पर भी ये ठान लीजिए ना, वो जो 3 बच्चे थे ना 1000 में सिलेक्ट होने वाले, उनमें से एक आप, समझ रहे ना आप मेरी बात? तो इस प्रकार से आप इंटर के बाद अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम यही करना है आपको, 6 घंटे पढ़ाई को देने हैं, स्किल्स जनरेट करने हैं, और उसके बाद आगे काम करना है। ठीक है ना? समझ में आ गया मैटर? जी, धन्यवाद।